Good morning, everyone. We are starting chapter number 9, reproduction in animals, guys. So, uh, we have already studied about the digestion, circulation, and respiration in the human beings. मतलब ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. And these are the processes which are very essentials for the survival of every individual. And you also learned about the process of reproduction in plants in chapter standard 7. So reproduction, it is very essential for the continuation of species. देखो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में कंसिडर किया गया है तो इट डजेंट मीन्स कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होगा. बट द थिंग इज़ दैट कि जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए स्पीसीज का वो नहीं होगा. इमेजिन what would happen if organism had not reproduce. तो जब क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, उसका जब टाइम आएगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी, वो उसका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होगा तो फिर वो स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as it is ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation. तो ये कंटिन्यूशन ऑर्गेनिज्म की प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर मैं जैसे बात करूँ ह्यूमंस की तो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा नंबर्स ऑफ, अगर आप पीछे जाए जनरेशन तो वो कोई आज नहीं है, उनमें से कोई भी आज नहीं है, लेकिन हम हैं, मतलब ह्यूमन यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं. तो बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन ये स्पीसीज को कंटिन्यूएट करता है. आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे होंगे. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो द फर्स्ट वन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गाइज. तो इसके बारे में आपको पता ही है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप के हमने उसमें देखे थे प्लांट्स के अंदर. सो गाइस यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न एंड वी हैव गिवन हियर ए टेबल नंबर 9.1. अगर आप देखो तो आप उनको अलग अलग नाम देते हैं बच्चों के. सो हियर द क्वेश्चन इज कि can you tell how the chicks and caterpillar are born and how are the kitten and puppies born. तो यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों की जो रिप्रोडक्शन की मेथड है वो अलग अलग हैं. डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वेयर बॉर्न एज दे डू नाउ. क्या वो दोनों, मतलब जब वो जन्मे थे तब और जब उनको एडल्ट होते हैं तब दोनों में सिमिलर लुक होता है. तो यहाँ पर आपको ये टेबल देखना है. देखो ह्यूमन तो उसका जो बच्चे होते हैं बेबी कहा जाता है, जैसे कैट है तो किटन कहा जाता है, डॉग है तो पपीज़ कहा जाता है. तो यहाँ पर इनको देखो तो उनके बच्चे उनके जैसे ही होंगे, छोटे होते हैं साइज़ में लेकिन लुक अलाइक होते हैं. लेकिन बटरफ्लाई के केस में ऐसा नहीं होगा. बटरफ्लाई के केस में हम इस चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो और जो एडल्ट होता है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, फ्रॉग में भी कुछ ऐसा होता है, उनके बच्चे और एडल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. द फर्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So try to recall reproduction in plants which you studied in class number 7th. And you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. याद होगा आपको फ्लावरिंग प्लांट थे जिनके अंदर एक में होता था पिस्टिल, एक होता था स्टैमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था. ठीक है, मतलब
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया तो यहाँ पर दो चीज़ होगी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या तो हम उसको बोलेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑल्सो. इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जैसे प्लांट में होता था उस तरह से फिर एनिमल के अंदर भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, गैमेट्स जिसको बोला जाता है. उन दोनों का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने से जाइगोट डेवलप होता है और वही जाइगोट फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में आगे जाके डेवलप होगा. So this type of reproduction beginning from fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. So now let's see about the reproductive parts. So here we have male reproductive parts, the male reproductive organs. So the male reproductive organs include a pair of testes, जिसको सिंगुलर वर्ड में टेस्टिकल्स या टेस्टिस कहा जाता है. 2 स्पर्म डक्ट, या तो उसको वास डेफरेंस भी कहा जाता है, एंड अ पेनिस. सो ये जो टेस्टिस है, यू कैन फाइंड इन द फिगर, दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड एज स्पर्म. उसको कहा जाता है स्पर्म. कुछ इस तरह का होता है, आपको जो दिखाई देता है अभी ये ह्यूमन स्पर्म. ठीक है, तो ये जो टेस्टिस हैं उसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों की संख्या में वो टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल. तो ये बहुत छोटे होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा. एक होता है हेड, एक होता है मिडल पीस और तीसरा होता है टेल पार्ट. डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद द ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. तो ये पूरा ये जो है एक ही सिंगल सेल ही है. दिस वन इज अ सिंगल सेल. ऐसा नहीं है कि ये सब मल्टी सेल्यूलर बॉडी हो गया, ऐसा नहीं है. ये तो हमें ये हमने माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखा हुआ तो ऐसा दिखता है. अदरवाइज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज. Whereas in case of female reproductive organs, the female reproductive organs, it has a pair of ovaries, a pair of oviduct and the uterus. तो ovaries जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे ओवम को, जिसको कहा जाता है एग्स या ओवा. एंड इन ह्यूमन अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. यहाँ पर क्या होता है, देखो जो डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कि भाई मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म एट अ टाइम. Whereas in case of the female, एक एग सेल प्रोड्यूस होगा इन एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी. दोनों में से किसी एक ओवरी में से एक एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ. एंड यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. जो यूटेरस हैं, ये जो यूटेरस, ये रहा यूटेरस जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर बेबी जो है उसका डेवलपमेंट होगा अबाउट 36 वीक्स तक. लाइक द स्पर्म, एग ऑल्सो इज़ अ सिंगल सेल. तो ये होता है एग सेल, ये भी एक सिंगल सेल होता है. सो बुजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज. अलग अलग साइज़ के एग्स होते हैं. अब देखो, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest one. तो देखो अलग अलग साइज़ होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई जो ऑस्ट्रिच होते हैं तो उनके एग तो बहुत बड़े होते हैं. ठीक है,